पूर्व आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर को 300 करोड़ के लोन को मंजूरी देने के एवज में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। इस मामले में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल ने चंदा कोचर को इस भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार का दोषी ठहराया है। 300 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को स्वीकृत किया था। यह 64 करोड़ की राशि वीडियोकॉन की एक कंपनी से चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी को उसी समय ट्रांसफर की गई जब लोन बैंक द्वारा जारी किया गया। यानी निहितार्थ में कुछ देने और कुछ लेने की व्यवस्था, जहां लोन मंजूर करवाने के बदले रिश्वत ली गई। वीडियोकॉन की कंपनी SEPL से 64 करोड़ की राशि दीपक कोचर के नियंत्रण वाली न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड NRPL को भेजी गई। हालांकि NRPL के कागजात में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को मालिक दिखाया गया, लेकिन वास्तविक नियंत्रण दीपक कोचर के पास था, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। यह पैसा वीडियोकॉन पक्ष से एक तरह से बैंक की लोन मंजूरी के बदले रिश्वत के रूप में दिया गया था। न्यायाधिकरण का फैसला। न्यायाधिकरण ने ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा जमा किए गए सबूतों और चालान को आधिकारिक माना। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान और सबूत इस केस के लिए वैध माने गए। ट्राइब्यूनल ने बैंक की आंतरिक नीतियों के उल्लंघन, पद का दुरुपयोग और हित संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी पुष्टि की। उन्होंने पूर्व आदेश को भी खारिज किया, जिसमें चंदा कोचर और संबंधित लोगों की संपत्ति की जब्ती को कुछ समय बाद रिहा करने की बात कही गई थी। चंदा कोचर ने ED और अन्य जांच एजेंसियों पर आरोपों से इनकार किया था, लेकिन यह जांच में साबित हो गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। यह मामला भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और पूंजी के दुरुपयोग को उजागर करता है। बैंक की मुद्रा नीतियों के उल्लंघन और हितों के टकराव की वजह से चंदा कोचर को पद से हटाया जा चुका है। पूर्व ICICI बैंक CEO चंदा कोचर के खिलाफ केस में यह घटना, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार और बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता की आवश्यकता को दर्शाती है। इस निर्णय से स्पष्ट हुआ कि बैंकिंग के उद्योग में किसी भी प्रकार के हित संघर्ष और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।